बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद अख्तर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है आपके सामने। पेशावर एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। नाज़रीन, आज एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा हूं मैं, और ये शेर आपकी नजर करने चाहता हूं। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इधर उधर की ना बात कर, बता काफिला कैसे लुटा, और कहां लुटा, और क्यों लुटा, किसने लूटा, और मुसलसल लुटता चला जा रहा है। जिम्मेदारी कबूल कर ली जिन्होंने धमाका किया था। सवाल ये उठता है यहां पर कि मोहतरम वजीर आजम साहब, जो कुछ हुआ वो तो हुआ, वो तो अपनी जगह पर है। जो सोशल मीडिया बता रहा है, जो एनी शाहिदीन बता रहे हैं, 200 से ऊपर, यानी 200 से ज्यादा अफराद इस धमाके में अपनी जान की बाजी हार गए। इसकी जिम्मेदारी किस पर? ये आप ही कहते थे कि अगर कोई इदारा, कोई डिपार्टमेंट फेल हो जाता है तो उसके वजीर को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। कहां है वजीर दाखिला, जिसको आप अपना चपरासी लगाना पसंद नहीं करते थे? आपने इस कौम के ऊपर उसको वजीर दाखिला बनाकर थोप दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। डूब मरने का मुकाम है आपके लिए कि आपके अपने अल्फाज हैं कि इस शख्स को मैं अपना चपरासी भी ना रखूं। यानी जिसकी ये हैसियत नहीं थी कि वो चपरासी का किरदार अदा कर सके, काम कर सके, उसको आपने हुकूमत में लेने के लिए, इस तख्त पे बैठने के लिए, इस तख्ती पे संवरने के लिए, अपना नाम वजीर आजम पाकिस्तान की लिस्ट में लिखवाने के लिए आपने ये कबूल कर लिया कि उस शख्स को आप अपनी जमात का, अपनी हुकूमत का वजीर बना दें। पहली बात। फिर दूसरी वजारतें, तीसरी वजारतें, अब वजीर दाखिला बना दिया। यानी आपको कोई अपने अल्फाज का, आपके अंदर जमीर नहीं है। सवाल ये करता हूं कि आपके अंदर जमीर नहीं है। आप किस मट्टी का बना हुआ शख्स है वजीर आजम पाकिस्तान के? उसके अंदर कोई कहीं भी किसी भी जगह पर नदामत की कोई बात ही नजर नहीं आती। अल्लाह बेहतर जाने पाकिस्तानियों के ऊपर ये अजाब क्यों मुसल्लत किया गया है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इतने अफराद जान की बाजी हार गए, वजीर आजम साहब ने शोक तक का ऐलान नहीं किया। सोने पे सुहागा। फरमाते ये हैं कि अब मैं खुद निगरानी करूंगा। तुम किस किस चीज की निगरानी करोगे? ये इदारे काय के लिए? सारी वजारतें खत्म कर दो। जब सारे काम वन मैन शो खुद करने तुमने, तो इतनी वजारतें क्यों पाली हुई? इतने लोगों क्यों जो है हमारी कौम को जो है, इतने लोगों की जो कौम को क्यों इतना जो है जलील कर रहे हो, और उसके टैक्स से इतने लोगों को क्यों पाल लो? जब कोई किसी काम का नहीं है, वजारत दाखिला काम की नहीं, आप देखेंगे। वजारत इंसाफ काम की नहीं, आप देखेंगे। वजारत तिजारत काम की नहीं, आप देखेंगे। वजारत फला काम की नहीं, आप देखेंगे। अरे भाई, आप क्या क्या देखोगे? आप अपने आप को देख लो, अपनी शक्ल को देखो, और चिंटू पर पानी में डूब करो। ये मेरा सवाल आपसे जो है, इस धमाके के बाद आपसे मेरा यही एक इल्तिजा है। खुदा के लिए कौम को माफ कर दो। और हमारे इदारे सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, खरबों रुपए सालाना खा जाते हैं, सो रहे हैं। धमाका हो गया, अब मैदान में निकल कर आ गए, धमाका हो गया। अरे इदारों को तो ऊपर बात करना बेकार ही है। ये तो आम पब्लिक प्लेस पे, अवामी जगह पर ये धमाका हुआ है। इदारों की नाक के नीचे धमाके होते रहे, और हमारे वजीर आजम साहब उन लोगों से जो है माहिदों की बात करते रहे, उन्हें रिलीफ देने की बात करते रहे। अदालतें खामोश है, मुजरिम बरी हो जाते हैं, सबूत नाकाफी होते हैं। ये सारा कुछ गोरख धंधा इस मुल्क के अंदर चल रहा है, चलता चला आ रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद अपने हाथ से एक चीज को पकड़ता है, बाद में कह देता है जनाब नहीं, वो तो सोना नहीं था, मट्टी थी, गलती से मैंने जनाब मट्टी को सोना समझ लिया। ये सारी तुरफा तमाशे हमारे ही मुल्क में देखे जा रहे हैं। और अब सोने पे सुहागा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नया स्लोगन कौम को दे दिया, मदीने की रियासत। मदीने की रियासत में फरहाद के किनारे अगर कुत्ता प्यासा मरता तो उसकी जिम्मेदारी भी उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन पर थी। मदीने की रियासत के अंदर एक खातून
गुजर रही थी, एक शख्स ने उनसे पूछा कि जनाब आप अकेली कहां जा रही हो? तो सुने उसका जवाब कि या तो उमर गुजर चुके या तुम उमर हो, या तो उमर गुजर चुके या तुम उमर हो, क्योंकि उमर की हुकूमत में किसी मर्द को इतनी जुर्रत नहीं कि वो राह चलती औरत से कोई सवाल करे। वजीर आजम पाकिस्तान, आप मदीने की रियासत का तस्वुर देके तालियां बजवाते हैं लोगों से, सादा लोग मुसलमानों से दाद लेते हैं, आप इस काबिल हैं? पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। आप कहते हैं सुन्नत पे अमल करें, सही है, आप पहले अपने गिरद झांक के देखें आपने क्या कुछ किया जिंदगी में। चलो माजी को छोड़ देते हैं, आपके माजी पे बात ही नहीं करते हम आपके, सही है, तौबा कर ली, चलो मुसलमान हो गए, ईमान कामिल आ गया जनाब अली। अरे वजारत मिल गई, अब तो सुधर जाओ। झूठों को, चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को आप कोसते रहे सारी उम्र, चलो छोड़ दिया, इसलिए बात ही नहीं करते हम। अब अपने साथ क्यों चोरों डाकुओं को मिलाया? कितने केसेस आपकी हुकूमत में आए हैं, कितनी चोरियां, कितनी डकैतियां, कितने जनाब अली हुकूमत के जिम्मेदार अफराद आपके मिनिस्टर गद्दारियां करते रहे और आप बैंक में चेंज करते रहे कि जनाब करप्शन की वजह से इसको हटा दिया, इस बैंक में से दूसरे बैंक में लगा दिया। ये क्या कर रहे हो? बहरहाल पिशावर बम धमाका, किस्सा खानी बाजार बहुत मशहूर है धमाकों के हवाले से, वही सारे धमाके होते हैं और करने वाले भी करते हैं। और हमारे लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी के इदारे, इन्हें पता है ये हसास एरिया है और इस सब के पीछे कोई भी हो। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो इंतहाई अहम है। 24 साल बाद, कितने अरसे बाद? 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आई है और ये धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले जनाब अली बलूचिस्तान में हो रहा था, माइफसी के जवान हमारे मारे जा रहे थे, क्या हुआ? उसकी रिपोर्ट सब तक नहीं, 4 दिन के लिए उछाला उसको, खामोश। पीछे किसका हाथ था? कौन करने वाले थे? उसमें कितने लोग पकड़े गए? कितनों को अपने किरदार तक पहुंचाया गया? नामालूम अफराद को मार के आपने मुजरिम करार दे दिया। दावे से ये बात कह रहा हूं मैं आपको। बहरहाल वक्त तो खैर रुकता नहीं है, वक्त चलता रहेगा, जिंदगियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री एक के अंदर एक पेज जिसे कहेंगे ब्लैक पेज, वो ये 4 साल हुकूमत का होगा। इससे पहले भी कुछ लोग बड़े जालिम और खतरनाक गुजरे हैं, लेकिन ये तो सबका बाप निकला हर लिहाज से। इसलिए जनाब जो इनको बिठाए थे उनको भी नाको चने चबवा दिए। अब अल्लाह ही मालिक है पाकिस्तान का, क्योंकि ये प्रो यहूदी लॉबी, प्रो कादियानी लॉबी है। फिर मेरी बात को नोट कर लीजिए, चाहे मेरे ऊपर जितने भी चार्ज लगाने लगा दीजिए, अदलिया से मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये प्रो कादियानी है, प्रो यहूदी लॉबी है। इसके सारे ताने बाने वहीं जाके मिलते हैं, उन्हीं के लिए ये काम कर रहा है, पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक कराने की जिम्मेदारी उठाई हुई है, इसीलिए इसको अगली वजारत मिलेगी, वरना वजारत नहीं मिलेगी अगली, कि यही खत्म हो जाएगा, इसका किस्सा पारीना हो जाएगा। अब रही बात अपोजिशन की, हो बेकार है सब, घोड़े घोड़े और लंगड़े और क्या नाम है, बूढ़े घोड़े हैं सारे, और जो नौजवान है उनके अभी दूध के दांत नहीं जुटे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे इदारे, हमारी एजेंसियां जिसको दिल चाहेंगी फिर दोबारा से हमारे ऊपर मुसल्लत कर देंगी, और फिर पाकिस्तान के साथ क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। अब रशिया यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है वो आप देख लीजिए। अब खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, जो स्टेप उठाया था, मैंने तो पिछले प्रोग्राम में तारीफ की थी वज़ीर आज़म साहब की कि जना सही स्टेप लिया, लेकिन बात दरअसल ये है कि तो क्या करें, मजबूरी है। जब हमारे मुल्क के लोगों के ऊपर आतिशफशा फटता है तो हम बाहर बैठे जरूर है पाकिस्तान से, लेकिन दिल तो हमारा भी जना दुखता है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे वतन की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान की बागडोर सच्चे रासिकुल अकीदा मुसलमानों के हाथ में दे दे, अकीदे खत्म नबूवत का दिफा करने वालों के हाथ में दे दे, तापुस नामुस सड़क पे मर मिटने वालों के हाथ में दे दे। ए रब करीम, तूने ये तोहफा हमें रमजान मुबारक की 27वीं शब में दिया था, इसकी तू ये इबादत फरमा। ये लोग तो इस काबिल नहीं है, हम लोग तो इस काबिल नहीं है, हम तो गुनहगार हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये तूने मुसल्लत किए हैं। अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान की तमाम कौम से मैं कहूंगा कि अपने गुनाहों से तौबा करें ताकि इस मूजी शख्स से जान छूटे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और पाकिस्तान जिंदाबाद।